हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th में। चैप्टर हमारे पास है अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी। तो अनुक्रम एवं श्रेणी के अंतर्गत हमारे पास समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी ये होती हैं। लेकिन आपके सिलेबस में हमको पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी, ये दी गई। तो अभी हम पढ़ेंगे अनुक्रम एवं श्रेणियां। तो पहले हम जानेंगे अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, उससे आधारित हमारे पास एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम के विषय में हम क्या कहते हैं, अनुक्रम जो क्रम से आता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रम। अर्थात संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो जो समुच्चय के अवयव होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, अनुक्रम के पद कहलाएंगे। कैसे होने चाहिए, निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो उसको हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें हमारे पास क्या है 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। तो अगर हम इनको देखें तो ये एक निश्चित क्रम में लिखे हुए। कैसे लिखे हुए, निश्चित क्रम में। जैसे 1 में हमने 2 ऐड किया, 3 आ गए। 3 में हमने 2 को ऐड किया, क्या मिला, 5 हो गया। 5 में हमने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, 7 आ गए। तो इनको एक निश्चित क्रम में रखा गया है, यही हमारे पास क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे और भी हम एग्जांपल देखें, हमने कह दिया 5 के बाद कह दिया 15 के बाद हमने कहा 25 के बाद हमने कहा 35। इनमें एक क्या संबंध है, क्या निश्चित नियम है, तो उसको हम देखें। 5 में हमने 10 को जोड़ा, 15 मिला। 15 में हमने 10 जोड़ा, 25 मिला। 25 में हमने 35 लाने के लिए क्या किया, 10 को जोड़ा, 35 आया। तो ऐसा लिखना हमारे पास क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। तो समझ में आ गया अनुक्रम क्या है। अनुक्रम क्या होता है कि एक समुच्चय होता है जिसको हम किसी निश्चित क्रम में रख सकते हैं और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। और जो समुच्चय के हमारे पास अवयव होते हैं उनको हम अनुक्रम के पद कहते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय लिखा 1 3 5 7, तो हमारे पास 1 3 5 7 क्या है, ये अनुक्रम के पद है। 5 15 25 35 ये सब क्या है, ये हमारे पास क्या है, अनुक्रम के पद हैं। तो ये अनुक्रम है। श्रेणी क्या होती है, आगे हम चलते हैं, देखते हैं श्रेणी क्या है। तो श्रेणी क्या होती है कि जब अनुक्रम के पदों को अगर हम क्या करें, एक निश्चित नियमानुसार उसको प्लस या माइनस चिन्हों के साथ लिख दें। अगर हमारे पास जो अनुक्रम के पद हैं, हमने क्या कहा, अनुक्रम के पदों को हमारे पास जो क्या हो, अनुक्रम के जो पद होते हैं, अनुक्रम के पदों को, अनुक्रम के पदों को धन या ऋण, धन या ऋण चिन्हों, धन या ऋण चिन्हों के साथ प्रदर्शित करें, के साथ क्या कर दें, प्रदर्शित कर दें, के साथ प्रदर्शित करें। तो क्या मिलती है, श्रेणी प्राप्त होती है। तो हमें क्या मिलता है, श्रेणी प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है। जो हमारे पास अनुक्रम के पद होते हैं
जो अनुक्रम के पद हैं, अगर उनको हम एक विशेष नियमानुसार अगर हम प्लस या माइनस चिन्हों के साथ लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। हमने जैसे आपसे कहा, हमने लिखा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश 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 डैश, ये हमारे पास क्या है, एक श्रेणी है। और भी हम अगर देखें, हमने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये हमारे पास क्या है, एक श्रेणी है। इसमें हमने देखा यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 में हमने 2 जोड़ा 7 आ गए, 7 में 2 जोड़ा 9 आ गए। इसी प्रकार 2 में हमने 2 जोड़ा 4 आया, 4 में हमने 2 जोड़ा 6 हो गए, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गए, 8 में हमने 2 जोड़ा 10 हो गए। तो अगर इनको हम प्लस या माइनस चिन्हों के साथ अनुक्रम के पदों को लिख रहे हैं तो क्या होता है बच्चों, श्रेणी होती है। क्या होती है, श्रेणी होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम इन पर आधारित क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को देखें। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। क्या करना है, अनुक्रमों के प्रथम 5 पदों को हमको लिखना है जिनका nवां पद दिया गया है। क्या दिया है, जिनका nवां पद हमें दिया गया है और हमको इनके 5 पदों को लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमने श्रेणी से संबंधित, जैसे हमने समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा है। तो अब हमें समांतर श्रेणी इस क्लास में नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना है। तो अभी हम अनुक्रम और श्रेणियों के पदों के विषय में बता रहे हैं। अनुक्रम कहता है कि अनुक्रम में प्रत्येक प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद दिया गया है an बराबर 3n + 1/5। क्या दिया है, an बराबर दिया गया है हमारे पास, जो दिया है an बराबर दिया गया है 3n + 1/5, 3n + 1/5 दिया है। हमको इसके प्रथम 5 पदों को लिखना है, प्रथम 5 पदों को लिखना है। क्या करेंगे हम, प्रथम 5 पद लिखने के लिए हम n बराबर यहाँ 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, 5 रख देंगे। 5 पद हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो चलिए क्या करेंगे, हम पहले n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर क्या करने पर, 1 रखने पर। तो चलिए n बराबर 1 रखाते हैं, देखते हैं पहला पद हमारे पास क्या होगा। तो अगर हमने यहाँ पर n बराबर 1 रखा तो इसको हम लिखेंगे a1। क्या लिखेंगे, a1। a1 मतलब पहला पद, यहाँ आएगा 3 × 1 + 1/5। सॉल्व करते हैं इसको, 3 × 3 प्लस का 1/5, तो 3 1 4/5। जब इसमें हमने n बराबर 1 रख दिया तो हमें पहला पद मिला 4/5। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, n बराबर अब हम 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर। देखते हैं n बराबर 2 रखने पर क्या मिलता है, a2 3 × 2 + 1/5। सॉल्व करो इसको, क्या मिलेगा हमको सॉल्व करने पर, 3 का हमने 2 से गुणा किया 6 प्लस का हो गया 1 बटे हो गया 5। 6 में हमने 1 को जोड़ा, क्या हुआ 7/5। दूसरा पद हो गया हमारे पास 7/5।
अब हम n बराबर यहाँ 3 रखाते हैं, n बराबर 3 रखाते हैं। तो n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, चलिए A3 क्या हो जाएगा, A3 बराबर 3n, 3 गुणे 3 प्लस 1 बटे 5, तो 3 का 3 से गुणा 9 प्लस का 1 बटे 5, तो 9 1 10, 10 बटे 5। तीसरा पद हो गया हमारे पास 10 बटे 5। n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर क्या बनेगा, A4 बराबर 3 गुणे 4 प्लस का 1 बटे 5। 3 का हमने 4 से गुणा किया, 3 चौको 12 प्लस 1 बटे 5, तो 12 में हमने 1 जोड़ा 13, 13 बटे हमें क्या मिला, 5 मिला। जब हमने n बराबर इसमें 4 रखाया तो हमें चौथा पद मिला 13 बटे 5। क्या मिला, 13 बटे 5। एक पद अभी हमको और बताना है, क्या रखेंगे, n बराबर 5 रखते हैं, n बराबर 5 रखने पर, तो यहां पर हो जाएगा A5 बराबर 3 गुणे 5 प्लस का 1 बटे 5। 3 से हमने 5 का गुणा किया 15 प्लस का 1 बटे 5, तो 15 1 16, 16 बटे 5 हो गया। कहा गया था कि अनुक्रम के प्रथम 5 पदों को लिखिए। क्या कहा गया था, अनुक्रम के प्रथम 5 पदों को लिखिए। तो हमने यहां से अगर 5 पदों को निकाला तो यहां लिख देंगे अनुक्रम के प्रथम 5 पद, अनुक्रम के प्रथम 5 पद, अनुक्रम के प्रथम 5 पद। तो हमने अनुक्रम के प्रथम 5 पद निकाले, कौन कौन से मिला हमें, 4 बटे 5, क्या मिला, 4 बटे 5। दूसरा पद क्या हमारे पास है, 7 बटे 5। तीसरा पद क्या है, 10 बटे 5। चौथा पद क्या है, 13 बटे 5। और पांचवा पद हमारे पास आया है 16 बटे 5, 16 बटे 5। तो ये इस प्रकार से हमने अनुक्रम के 5 पदों को ज्ञात कर दिया। आसान क्वेश्चन है, इनमें हमें इन सवालों में कुछ नहीं करना, केवल हमको n बराबर जितने पद पूछे जाएं उनमें 1 2 3 4 रखते हुए चले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, हमको जितने पद पूछेगा उतने पदों को हम ज्ञात कर देंगे। समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है an इक्वल n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर बाई 3, an इक्वल n प्लस 1 बाई 3 इंटू एन स्क्वायर। हमको इसमें भी इस अनुक्रम का nवां पद दिया गया है, इसके 5 पदों को हमें फाइंड करना है। तो इसके 5 पदों को हम ज्ञात करते हैं, नियम वही है। यहां पर हम क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 4 रखते जाएंगे। तो चलिए पहले हम अनुक्रम का nवां पद यहाँ पर नोट करते हैं, क्या दिया है, an बराबर n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर बटे 3, n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर बाई 3। तो यहां पर हम n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 पर देखते हैं हमको पहला पद क्या मिलता है, a1 बराबर 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3। तो 1 में हमने 1 जोड़ा, क्या हुआ, 2 हुआ।
एक का स्क्वायर क्या हुआ, एक हुआ। दो का हमने एक से गुणा किया तो दो एक अन्नम 2/3। पहला पद हमें क्या मिला, 2/3। अब n बराबर हम 2 रखाते हैं, n बराबर 2 पर क्या आएगा, a2 बराबर n+1 अर्थात 2 + 1 इंटू n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटे में क्या चल रहा है, 3। तो हमने क्या किया, 2 में से एक जोड़ा क्या हो गया, 3 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहां से आया 3 × 4/3। हम क्या कर सकते हैं कि इस 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका हमें जो दूसरा पद मिलेगा वो 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। n बराबर अब हम 3 रखते हैं, देखते हैं n बराबर 3 पर हमें क्या मिलता है, a3 बराबर n+1 अर्थात 3 + 1 इंटू n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाई 3। अब हो जाएगा 3 में एक जोड़ा हमने 4 हो गया, 3 का वर्ग हमने किया 9 हो गया, बटे 3 हो गया, 3 त्रिको 9, 3 का 4 से गुणा हो गया, 3 चौको 12। क्या हो गया, 3 चौको 12 हो गया। n बराबर 4 रख देते हैं, n बराबर 4 रखने पर क्या होगा, a4 बराबर n+1 अर्थात 4 + 1 इंटू है n स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर बटे 3। 4 एक जुड़ा 5, 4 का वर्ग किया 16, तो गुणे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या हो गया, 16 बटे हो गया 3, तो 16 पंचे 80, 80/3 हो गया। 4 पद हमने ज्ञात कर दिया। पांचवा पद क्या होगा, n बराबर हम 5 रखाते हैं, n बराबर 5 पर n बराबर क्या रख देंगे, n बराबर हम 5 रख देंगे। क्या बनेगा, ये a5 बराबर 5 + 1 इंटू 5 का स्क्वायर बटे दिया गया है 3, 5 1 6, 5 का वर्ग 25/3। 25 का हमने 6 से गुणा किया, 25 छक्का 150/3। तो हमने प्रथम 5 पद इसके ज्ञात कर दिए, प्रथम 5 पद। तो हमने इसके प्रथम 5 पद निकाले, कौन कौन से हैं। पहला पद हमने देखा क्या है, 2/3। जब हमने n बराबर 1 रखा तो हमें क्या मिला, 2/3। n बराबर जब हमने 2 रखा तो क्या मिला, 4 मिल गया। ठीक, क्या मिला, 4 मिला। n बराबर हमने 3 रखा तो क्या मिल गया, 12 मिल गया। अब n बराबर हमने 4 रख दिया तो क्या हो गया, 80/3 हो गया। 80/3 हो गया। 5 रखने पर हो गया 150/3। तो ऐसे करके हमने इसके प्रथम 5 पदों को ज्ञात कर लिया। आ रहा समझ में, क्या किया हमने, n बराबर 1 2 3 4 5 रखाते गए, इसको सॉल्व किया, हमारे पास प्रथम 5 पद ज्ञात होकर आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है an बराबर -1 इंटू n स्क्वायर। an बराबर -1 इंटू n स्क्वायर। इसके हमको 5 पदों को ज्ञात करके लाना है। क्या दिया गया है, an बराबर -1n इंटू n स्क्वायर। अब इन सवालों का मेथड तो आप समझ गए होंगे, क्या करना है। n बराबर हमको 1 2
3 4 5 रखाते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं रखना। हमने n बराबर 1 रख दिया। देखा पहला पद क्या होगा, n बराबर 1 पर a1 बराबर -1 की पावर 1 इंटू 1 का स्क्वायर -1 की पावर 1 -1 1 का स्क्वायर 1 गुणा किया, क्या मिला, -1। अब हमने n बराबर 2 रख दिया। n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर -1 की पावर 2 इंटू 2 का स्क्वायर -1 का वर्ग क्या होगा, -1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। 4 का 1 से गुणा क्या हो गया, 4 हो गया। n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखाने पर a3 बराबर -1 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 n की जगह 3 रखा, n की जगह 3 वर्ग हो गया। -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 3 का वर्ग क्या होगा, 9। क्या मिलेगा हमको, -9। क्या मिला, -9। अब n बराबर हमने 4 रख दिया। n बराबर 4 रखने पर a4 बराबर -1 की पावर 4 इंटू 4 का स्क्वायर, -1 की पावर 4 क्या होगा, 1 होगा। 4 की पावर 2 क्या होगा, 16 होगा। 16 के 1 से गुणा क्या होगा, 16 1 का 16। अब n बराबर हमने 5 रख दिया। अब क्या मिलेगा, a5 -1 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर, -1 की पावर 5 -1 5 का वर्ग 25, 25 से हमने गुणा किया, क्या आ गया, -25। तो प्रथम 5 पद हमको क्या मिलते हैं, प्रथम 5 पद क्या क्या मिले, प्रथम 5 पद। जब हमने 1 रखा तो हमें पहला पद मिला -1, 2 रखा तो क्या मिला, 4 मिला, 3 रखने पर क्या मिला, -9, फिर क्या मिला, 16, फिर क्या मिला, -25। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है an बराबर n-1 अपान n+1। इसके भी हमको प्रथम 5 पद बताना है। an बराबर है n-1 अपान n+1, इसके प्रथम 5 पदों को ज्ञात करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर 1 पर क्या होगा, an हमारे पास क्या हो गया, n बराबर 1 रखेंगे, क्या बनेगा, a1 बराबर 1 -1 बटे 1 प्लस 1, 1 में 1 घटाए 0 बटे 2 किया, पहला पद क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम n बराबर 2 रखाते हैं। n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर होगा 2 -1 बटे 2 प्लस 1, क्या बनेगा, 2 -1 हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। 2 में 1 जोड़ा क्या हो गया, 3 हो गया। n बराबर हम यहाँ पर 3 रखते हैं। n बराबर 3 पर तो जब हमने n बराबर 3 रखा, a3 क्या बनेगा, 3 -1 बटे 3 प्लस 1, 3 में 1 घटाया 2, 3 में 1 जोड़ा 4, 2 से 4 को काटा, 1 बटे 2 आ गया। n बराबर 4 रखने पर n बराबर हमने 4 रख दिया, a4 हो गया 4 -1 अपान 4 प्लस 1, 4 में घटाया 3, 4 में जोड़ा 5। n बराबर 5 रखने पर 5 रख दिया, a5 बराबर क्या होगा, 5 -1 बटे 5 प्लस 1, 5 में घटाया 4, 5 में जोड़ा 6, 2 से डिवाइड किया 2, 2 3 6, क्या मिला, 2 बटे 3 मिला। तो हमारे पास पद कौन कौन से हो गए, पद
प्रथम 5 पद कौन कौन से हो गए? 0, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/2, चौथा है 3/5 और अगला हमारे पास है 2/3। तो इस प्रकार से इसके हमने प्रथम 5 पदों को ज्ञात कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला हमारे पास दिए गए अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए, जिनका nवां पद हमारे पास ये दिया है an इक्वल 4n-3, हमको a 17 और a 24 का मान बताना है। an बराबर है n इंटू n-2 अपान n+3, हमको a 20 का मान बताना है। अगला क्या है? an बराबर -1 की पावर n-1 इंटू n की पावर 3, हमको a 9 का मान बताना है। तीनों क्वेश्चन लगाने का एक ही तरीका है, इनमें हमें कुछ नहीं करना, n की जगह पर वैल्यू को पुट करते जाना है। तो जब हम n का मान रखाएंगे, जो भी पद पूछा गया होगा वो हमें फाइंड होकर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या दिया गया है। an क्या दिया है? पहला देखें a पार्ट, an बराबर 4n-3, हमको a 17 और a 24 का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम? n बराबर 17 रख देंगे। n बराबर 17 रखने पर तो क्या हो जाएगा? a 17, 4 गुणे 17 माइनस 3, 17 चौको 68, 68 में हमने 3 को घटाया, हमें क्या मिला आंसर? 65। एक आंसर हमने ज्ञात किया। फिर क्या रखेंगे? n बराबर हम 24 रखेंगे। n बराबर 24 रखने पर जब हम n बराबर 24 रखेंगे तो हो जाएगा a 24 बराबर क्या है? 4 गुणे 24 माइनस 3, 24 का 4 से गुणा क्या होगा? 96, 96 में 3 घटाएंगे क्या मिलेगा? 95। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से इन दोनों सवालों के लिए को हम आपको SW में देखते हैं। इनको आप लोग स्वतः सॉल्व करेंगे, कमेंट करके इनका आंसर बताएंगे कि इनका आंसर हमें क्या मिलता है। तो हमने बी नंबर और सी नंबर आपको SW के लिए दिया, इनको हमको सॉल्व करके इनके आंसर कमेंट में बताना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा दिया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पदों को बताइए। हमारे पास दिया है an इक्वल 2n+5, इसके हमको 3 पद बताना है। यहाँ पर दिया है an इक्वल n-3/4, इसके हमको 3 पद बताना है। तो हम आपको सेकेंड नंबर करवाएंगे, फर्स्ट नंबर आप लोग कमेंट करके इसके आंसरों को बताएंगे। तो इसमें हमको दिया है an बराबर क्या दिया है? n-3/4, इसके हमको प्रथम 3 पदों को ज्ञात करके लाना है। तो n बराबर 1 रखते हैं, क्या मिलेगा? a1 बराबर 1 माइनस 3/4, 1 में हम 3 को घटाते हैं, क्या मिलता है? -2। 1 में हम 3 को घटाते हैं, क्या मिलता है? -2/4, क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1/2 होगा। अब हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखाते हैं। चलिए n बराबर 2 रखते हैं, देखते हैं हमको क्या मान मिलता है। n बराबर यहाँ 2 रखाते हैं, क्या दिया है? a2, क्या दिया है? a2 हो जाएगा 2 माइनस 3/4, 2 में से हमने 3 को घटाया, -1/4, माइनस का 1/4,
4 हो गया। क्या हो गया? माइनस का 1/4 हो गया। माइनस 1/4 आ गए। अब क्या रखेंगे? 3 पद निकालना है। n बराबर हमने 3 रख दिया। चलिए, क्या है? ए एन अर्थात A3 हो जाएगा 3 माइनस 3/4। 3 में 3 घटाएंगे 0, 0/4 क्या होगा? 0। तो हमारे पास इसके प्रथम 3 पद कौन कौन से हो गए? क्या बताना था? प्रथम 3 पद। क्या बताना था? प्रथम 3 पद। तो बच्चों, प्रथम 3 पद में कौन कौन से पद हमें ज्ञात हुए? पहला पद ज्ञात हुआ -1/2, दूसरा पद ज्ञात हुआ -1/4 और तीसरा पद आ गया 0। क्या मिला? 0। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट करके उसको बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इसमें हमें दिया है an इक्वल n इंटू एन प्लस टू। an इक्वल n इंटू एन प्लस टू। हमारे पास इस अनुक्रम का nवां पद दिया है। हमें इसके प्रथम 3 पदों को ज्ञात करके लाना है। इसके प्रथम 3 पदों को ज्ञात करके लाना है। तो इसमें हमें क्या करना है? an, क्या दिया गया हमको? an, क्या दिया गया है इसमें? an, an इक्वल n इंटू एन प्लस टू। n इंटू एन प्लस टू। n इंटू एन प्लस टू। इसके हमें प्रथम 3 पदों को ज्ञात करना है। तो n बराबर हम 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखने पर क्या होगा? a1, क्या होगा? a1 1 इंटू 1 प्लस 2 अर्थात 1 गुणे 3, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 का 1 से गुणा क्या हो गया? 3 हो गया। पहला पद ज्ञात हो गया। दूसरा पद हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? n बराबर हम 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखते हैं। अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो होगा a2 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2। 2 से 2 जुड़ा क्या हुआ? 4। तो 2 गुणे 4, 4 का 2 से गुणा किया क्या हो गया? 8 हो गया। आगे देखते हैं n बराबर क्या रखाते हैं? 3। n बराबर 3 रखते हैं। होगा a3 n इंटू एन प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2। तो 3 गुणे 3 में 2 जुड़ा 5, तो 5 में क्या हो गया? 15। तो इसके हमने प्रथम 3 पदों को ज्ञात करा लिया। प्रथम 3 पद। तो हमारे पास प्रथम 3 पद होते हैं 3, 8, 15। तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 3, 8, 15। तो आज के लेक्चर्स में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखते हैं। अगले लेक्चर्स में हम इनके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग फायदा उठा सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।